हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको भगवंत केसरी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक विशाल नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक बस्ती में आता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक आदमी अपनी पूरी फैमिली के साथ छिपा हुआ था। तो विशाल उस आदमी से पूछता है कि तुम तो जज हो, तो यहाँ छिपकर क्यों बैठे हो। तो जज बताता है कि उसे कुछ लोगों के खिलाफ जजमेंट देना था और उन लोगों ने मेरे घर पर हमला कर दिया था, तो मैं अपनी पूरी फैमिली की सेफ्टी के लिए यहाँ पर छुप कर बैठा हूँ। तो विशाल बोलता है, मैं तुम्हें पूना लेके चलता हूँ, वहाँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन मैं इन बच्चों का डर निकालने के लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये कहानी भगवंत केसरी की है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक कांस्टेबल अपने सर को कॉल करके बताता है कि जेल में कुछ नए कैदी आए हैं और उन्हें ब्लॉक बी में रखने के लिए ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तो सर उन कैदियों को ब्लॉक बी में रखने के लिए बोल देते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि ब्लॉक बी में तो कोई वीआईपी है। तो ये कंफर्म करने के लिए सर दोबारा कॉल करते हैं, पर बहुत देर हो चुकी थी। सारे कैदी शुक्ला नाम के कैदी को मारने के लिए ब्लॉक बी में चले जाते हैं, पर शुक्ला भागकर ब्लॉक सी में पहुंच जाता है। तो कांस्टेबल सर को बताता है कि आप चिंता ना करें, ब्लॉक सी में भगवंत केसरी है और किसी को कुछ नहीं होगा। अब सारे गुंडे शुक्ला को पकड़ लेते हैं। अब हमें यहाँ भगवंत केसरी की एंट्री दिखाई जाती है। पहले तो वो गुंडों को समझाता है, पर वो नहीं मानते तो उनकी पिटाई करता है। तभी वहाँ सर और उनकी बेटी काव्या आ जाते हैं, तो वो भगवंत केसरी से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अब हमें मूवी में भगवंत की माँ दिखाई जाती है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तो गांव के लोग थाना पहुंचकर सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवंत को एक बार गांव ले जाकर उसकी माँ से मिलवा दो। फिर सर भगवंत को गांव ले जाते हैं और भगवंत की माँ अपने बेटे को देखकर दम तोड़ देती है और भगवंत अंतिम संस्कार करके जेल पहुंच जाता है। जेल पहुंचकर उसे काफी दिन से सर नहीं दिख रहे थे, तो उसे पता चलता है कि सर भगवंत को गांव लेके गए थे। इस वजह से उन्हें कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ भगवंत की सजा भी पूरी हो जाती है। और बाहर निकलते ही भगवंत सर से मिलने के लिए उनके घर पहुंचता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि वो उनकी वजह से सस्पेंड हुए। अब भगवंत काव्या की माँ के बारे में पूछता है, तो सर बताते हैं कि काव्या के जन्म के वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी और वो आर्मी में ज्वाइन होना चाहती थी, पर मैं उसका सपना अपनी बेटी को आर्मी ज्वाइन करा के पूरा करूँगा। अब किसी काम की वजह से सर को हैदराबाद जाना होता है, तो भगवंत काव्या के पास रुक जाता है। रास्ते में कुछ बच्चों को बचाने की वजह से सर का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है और मरने से पहले वो काव्या की सारी जिम्मेदारी भगवंत को सौंप जाते हैं। अब हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है। काव्या अब कॉलेज में है और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। वो मोस्टली समय अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के साथ और थिएटर में बिताती थी। अब एक दिन काव्या और उसकी फ्रेंड ने एक पुलिस वाले की कार में ठोकर मार दी और वो पुलिस वाला दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। तो काव्या अपनी फ्रेंड काजी को कॉल लगाती है जो एक साइकोलॉजिस्ट होती है। तो पुलिस वाला उन सबसे बदतमीजी करने लगता है। तब वहाँ काव्या के चाचा भगवंत आ जाते हैं। तो पुलिस वाला उनके सामने भी बदतमीजी करने लगता है, तो भगवंत उसे अच्छा सा सबक सिखाते हैं। वहीं काजी भी भगवंत से इम्प्रेस हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। अब हम राहुल सांघवी को देखते हैं जिसकी बर्थडे पार्टी चल रही है। वहाँ शहर के बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए हैं और वो बहुत टेंशन में हैं। मिनिस्टर्स बताते हैं कि एक शिपयार्ड पर हमारे ड्रग्स पकड़े गए हैं और ये बात कस्टम डिपार्टमेंट को पता चल गई है। ये बात एक रिपोर्टर तक पहुंच गई है और इस केस की फाइल सुशांत नाम के आदमी के पास है। तो मिनिस्टर्स राहुल से बोलते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो। तो राहुल बदले में पूरे इंडिया के शिपयार्ड पर नंबर 1 बनने के लिए बोलता है ताकि वो वहाँ से ड्रग्स का बिजनेस कर सके। तो राहुल उन लोगों को एक एक करके मरवा देता है। अब हम देखते हैं कि भगवंत काव्या से आर्मी के फॉर्म पर साइन करवाने की 3 साल से कोशिश कर रहा था, पर वो साइन ही नहीं कर रही थी। अब यहाँ सीन चेंज होता है। एक सुपरमार्केट में काजी भगवंत से मिलती है, पर भगवंत थोड़ी देर बाद काजी को पहचान पाता है। तभी काजी बताती है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है। तो भगवंत उसे काव्या के फॉर्म पर साइन कराने के लिए बोलता है। तो काजी काव्या और भगवंत को कुछ दिनों के लिए घर बुलाती है उसको क्लास देने के लिए। भगवंत जब भी काव्या को लेकर काजी के घर जाता था तो काजी भगवंत को लेकर बाहर चली जाती थी और काव्या क्लास के नाम पर कॉल पर कार्तिक से बात करती रहती थी। अब हम देखते हैं कि सीएम गुरुमूर्ति की मौत हो जाती है और उन्होंने राहुल और उसके लोगों के खिलाफ एक फाइल तैयार की थी और सीएम राहुल को धमकी देके बोलते हैं कि वो सबको ये सच्चाई बता देंगे, उसने कितने घोटाले किए हैं। तो राहुल सीएम का गला दबाकर उन्हें मार देता है और सीएम का पीए ये सब देख लेता है और वो फाइल लेके वहां से भाग जाता है। अब हम मूवी में देखते हैं कि भगवंत काव्या को आर्मी की ट्रेनिंग दे रहा था, पर काव्या मन लगाकर ट्रेनिंग नहीं करती। तो काजी काव्या से बोलती है कि तुम फॉर्म भर दो, उसके बाद एग्जाम या फिजिकल में जो तुम्हें करना हो वो कर लेना। तो काव्या फॉर्म भर देती है और भगवंत बहुत खुश हो जाता है।
अब हमें कॉलेज में दिखाया जाता है कि विशाल का बेटा काव्या से बदतमीजी करता है, तो प्रिंसिपल उसे थप्पड़ मारकर कॉलेज से निकाल देता है। ये वही विशाल है जो हमें स्टार्टिंग में बस्ती में जाते हुए दिखाया गया था। जब ये बात विशाल को पता चलती है तो वो कॉलेज आकर सबके सामने काव्या की इंसल्ट करता है, और जब काव्या घर जाती है तो भगवंत समझ जाता है कि कॉलेज में कुछ हुआ है। तो भगवंत विशाल के घर पहुंच जाता है। पहले तो विशाल बहुत एटीट्यूड दिखाता है, फिर भगवंत बताता है कि आदिलाबाद भीमसेड़ी हत्याकांड याद है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनकर सब डर जाते हैं और विशाल भगवंत से माफ़ी मांगने लगता है। उस हत्याकांड में कुछ गुंडे फॉरेस्ट गार्ड अधिकारी पर हमला कर देते हैं और पुलिस सहित सभी को मार देते हैं। वहीं एक लड़का खुद को बचाने के लिए भाग रहा था, तो वहीं भगवंत आ जाता है और वो सभी को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सीएम का पीए उन गुंडों से बचकर एक कैफे में आ जाता है। वहाँ काव्या अपने कार्तिक से शादी की बात कर रही होती है, तो वो पीए काव्या का लैपटॉप मांग लेता है और उसमें पेन ड्राइव लगाकर डाटा ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो गुंडे सीसीटीवी में पीए को काव्या के साथ देख लेते हैं और काव्या का पीछा करने लगते हैं। अब कार्तिक अपने घर वालों के साथ शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए आता है। तभी कार्तिक के पापा बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और अमीरी का घमंड दिखाते हैं और काव्या की भी बेइज्जती करते हैं, तो गुस्से में भगवंत उन्हें लात मार देता है। तो कार्तिक के पापा ये रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं और कार्तिक काव्या से बोलता है कि तुम इनको साथ मत रहो, अगर तुम इनके साथ रहोगी तो हमारी शादी कभी नहीं होगी। तो काव्या भगवंत को दूर रहने के लिए बोलती है। भगवंत काव्या की बातों से बहुत दुखी होता है, पर काजी से बोलता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। कार्तिक का दोस्त धोखे से काव्या को अपने साथ उन गुंडों के पास ले जाता है और वो लोग उस पेन ड्राइव के बारे में काव्या से पूछते हैं, तो काव्या मना कर देती है कि वो पेन ड्राइव और उस आदमी के बारे में नहीं जानती है। तो राहुल उसे मारने के लिए बोल देता है। तो वहाँ भगवंत आ जाता है और उन गुंडों को बहुत मारता है। तो उनमें से एक गुंडा राहुल को कॉल करके बोलता है कि एक आदमी हम सबको बहुत मार रहा है, तो राहुल उसे देखना चाहता था। तब भगवंत राहुल को बताता है कि मैं जंगल का बेटा नीरकोटा भगवंत केसरी। ये सुनकर राहुल शॉक हो जाता है, क्योंकि राहुल भगवंत के कारण ही एक पैर से अपाहिज हुआ था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम राहुल के पापा गौतम को देखते हैं, जो एक नेता थे। वो उन गुंडों से पूछते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड को मारते समय तुम लोगों को किसने मारा था। तो एक पुलिस वाला बताता है कि उसका नाम भगवंत केसरी है और उसका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। अब एक सभा में गौतम भाषण दे रहा था, तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले फॉरेस्ट गार्ड वाले केस में गौतम को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो गौतम उस पुलिस वाले को थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ भगवंत आ जाता है और उसे समझाने के बाद मारते हुए ले जाता है, और कुछ गुंडे भगवंत को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्हें भी बहुत मारता है। अब पुलिस स्टेशन में डीएसपी आता है, जो गौतम को छोड़ने के लिए बोलता है और ना छोड़ने पर भगवंत को सस्पेंड करने की धमकी देता है। तो वहाँ के कांस्टेबल बताते हैं कि जो भी इनके रास्ते में आता है उन्हें भगवंत मार देता है। ये सुनकर डीएसपी और गौतम डर जाते हैं और गौतम डीएसपी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। कुछ दिनों बाद गौतम की बेल हो जाती है। उससे मिलने राहुल आता है, तो वो उसको बदला लेने के लिए बोलता है और भगवंत की पूरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए बोलता है। तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और गौतम मर जाता है। अब राहुल भगवंत की पूरी फैमिली को जंगल में ले जाता है और उन्हें एक एक करके गोली से मारने लगता है। तभी वहाँ भगवंत आ जाता है और भगवंत राहुल के पैर में भाला मार देता है और राहुल के गुंडे भगवंत को गोली मार देते हैं और भगवंत बहुत घायल हो जाता है। तो राहुल भगवंत की माँ को मजबूर करता है कि वो गवाही दे और अपने बेटे को जेल करा दे। तो उसकी माँ हाँ कर देती है, क्योंकि कोई और ना मरे, इसलिए भगवंत जेल में था। अब सीन प्रेजेंट में आता है। काजी भगवंत को कहती है कि काव्या की आर्मी की अच्छी ट्रेनिंग के लिए हमें इसे हैदराबाद लेके जाना चाहिए। तो भगवंत, काव्या और काजी हैदराबाद पहुंच जाते हैं। अब हम वहां देखते हैं कि राहुल के कुछ गुंडे भगवंत पर बस में हमला करने लगते हैं, तो भगवंत उन्हें मारकर राहुल के घर पहुंच जाता है और राहुल भगवंत को देखकर बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तू कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। तो भगवंत बोलता है कि मेरा जिंदा रहना तेरे लिए ठीक नहीं है और तेरा जिंदा रहना मेरी बेटी के लिए, तो तू मुझे मारने का प्लान बना। अब हमें हैदराबाद का सबसे अच्छा आर्मी ट्रेनर दिखाया जाता है, जो काव्या को देखकर बोल देता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी और लड़कियां कमज़ोर होती हैं, इसलिए वो लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं देता है। पर भगवंत किसी भी तरीके से ट्रेनर को मना लेता है और काव्या की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। काव्या भी पूरे मन से प्रैक्टिस करती है। वहीं काव्या से मिलने कार्तिक आता है,
तो वो काव्या को आर्मी की ट्रेनिंग छोड़ने के लिए बोलता है और शादी के लिए कहता है। तो काव्या बोलती है कि तुम कभी मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ सकते हो। मेरे चाचा ने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ा और वो कभी भी वहाँ नहीं गए। वो मेरे चाचा नहीं पापा हैं। और काव्या कार्तिक को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। ये सब भगवंत छिपकर सुन रहा था। अब हम देखते हैं कि राहुल सीएम के पीए को पकड़ लेता है। वो लोग भगवंत को भी ले आते हैं। तो वहीं शुक्ला भगवंत को बचाने आ जाता है, जिसे जेल में भगवंत ने बचाया था। और भगवंत गैस के सिलेंडर से उन गुंडों को मार देता है। उन गुंडों के साथ वहीं मिनिस्टर्स भी होते हैं और वो मिनिस्टर्स भगवंत से माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो भगवंत बोलता है कि तुम लोग राहुल से कह दो कि वो मैदान तैयार करे। उसे अपनी बेटी के लिए राहुल को मारना होगा और वहाँ मैं और मेरी बेटी आएंगे। अब वो मिनिस्टर्स राहुल को जाकर सारी बात बता देते हैं। तो राहुल भी पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार था। भगवंत काव्या के साथ राहुल की बताई जगह पर पहुंच जाता है और भगवंत पहले तो गुंडों को खूब मारता है, फिर वो जानबूझकर मार खाने लगता है ताकि काव्या फाइट करे। भगवंत को पिटता देख काव्या उन गुंडों को मारने लगती है। अब भगवंत और काव्या दोनों मिलकर खूब गुंडों को मारते हैं। अब राहुल और भगवंत में फाइट दिखाई जाती है और लास्ट में राहुल जब काव्या की तरफ उसे मारने के लिए जाता है तो भगवंत राहुल को मार देता है। अब सारे मिनिस्टर्स मीडिया में बता देते हैं कि कंपनी में आग लगने की वजह से राहुल मारा गया। और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि काव्या का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ विशाल ये स्टोरी सुना रहा था वहीं गुंडे आ जाते हैं। तो वो लोग गुंडों को खूब मारते हैं और बस यही मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।